जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। आइए शुरुआत करते बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। इस सेशन को समझने के लिए हम लोगों ने पूरे के पूरे सेशन को 3 खंडों में विभाजित कर दिया है। पहला खंड में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होगा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से कौन कौन होंगे कंज्यूमर और कौन नहीं होंगे कंज्यूमर। दूसरे खंड में हम यह परिचर्चा करेंगे कि क्या होगा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और तीसरा खंड में हम चर्चा करेंगे सर स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खंड मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर आसान शब्दों में कहें तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता का अर्थ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स इज कॉल्ड कंज्यूमर। उपभोक्ता एक व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदता है। इसे ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। यानी बहुत सिंपल है सर, कंज्यूमर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज खरीदता है। किस लिए खरीदता है सर? अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। उसे ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहते हैं। यानी कंज्यूमर का बहुत सिंपल सरल सा जो है सर आपके सामने जो है वो परिलिख लिखा हुआ है कि कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। उपभोक्ता एक व्यक्ति है जो उपभोग क्रिया द्वारा अपने किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि कंज्यूमर कहते हैं। दूसरी बात करें सर तो आप जो है दूसरी परिलेख की बात करें तो हमारा होगा कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन कौन व्यक्ति जो है वो कंज्यूमर हैं और कौन कौन व्यक्ति जो है सर वो कंज्यूमर नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच पर्सन इज कंज्यूमर और विच पर्सन इज नॉट कंज्यूमर, इसके बारे में जो है हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें सर तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर इज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता है। तो कौन कौन उपभोक्ता है इसके बारे में देखें सर तो लिखा हुआ है वन हु बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर वैल्यू। आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज खरीद रहा है तो उसके कुछ वैल्यू होने चाहिए, उसके कुछ जो है मूल्य होने चाहिए, प्राइस होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति अगर फ्री में खरीदता है तो वह कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। भले ही उसका मूल्य, उसका वैल्यू क्यों ना 1 रुपीज हो या 50 पैसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होना जरूरी है। फ्री में लिया हुआ सामान जो है गुड्स जो है वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। इसीलिए लिखा वन हु बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर वैल्यू। अगर वो सर्विसेज को हायर करता है या गुड्स को खरीदता है तो इस परिस्थिति में वह उसके कुछ वैल्यू होने चाहिए और मिनिमम कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होना चाहिए, तभी वो कंज्यूमर कहलाएगा। दूसरा कंडीशन एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विथ अप्रूवल ऑफ द बायर्स। जो बायर्स हैं सर उसके अप्रूवल से ही जो है वह व्यक्ति क्या करेगा तो गुड्स को यूज करेगा और सर्विसेज का बेनिफिशियरी करेगा। विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर वह कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। तीसरा कंडीशन बात करेंगे सर एनीवन हु यूज द गुड्स ब्रॉट और सर्विसेज हायर्ड अर्निंग लाइवलीहुड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको समझना, अगर कोई व्यक्ति गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को हायर करता है तो वह अपने जीविकोपार्जन करने के लिए खरीदेगा, ठीक है, वो नहीं कि वो रीसेल करने के लिए खरीदेगा। आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है सर लाइवलीहुड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नॉट कि रीसेल। अगर वो रीसेल करता है, ठीक है, अगर वो सामान को खरीद कर, ठीक है, अगर वो बेचता है तो वह कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। यानी इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है एनीवन हु यूज द गुड्स बॉट और सर्विसेज हायर्ड
अर्निंग लाइवलीहुड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए गुड्स को खरीदेगा और सर्विसेज को हायर करेगा, ना कि रीसेल करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार ये तीन कंडीशन जो है अगर जो फुलफिल करता है वही व्यक्ति कंज्यूमर कहलाएगा, और जो इसे फुलफिल नहीं करेगा उसे हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन सा व्यक्ति जो है वो कंज्यूमर में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नॉट कंसीडर एज कंज्यूमर। तो सबसे पहली बात करें द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई गुड्स खरीदता है रीसेल करने के लिए, रीसेल यानी कि बेचने के लिए, रीसेल अगर खरीद के उसको दोबारा सेल कर दे, री मतलब अगेन और सेल मतलब पहले वो खरीदे और फिर उसको बेच दे, तो वो कंज्यूमर नहीं करेगा सर, नहीं कहलाएगा। कंज्यूमर होने के लिए क्या होना चाहिए सर? तो कंज्यूमर होने के लिए उसके पास जो है वो लाइवलीहुड यानी जीविकोपार्जन करने के लिए सामान खरीदे, बेचने के लिए नहीं, वो तो फिर बिजनेसमैन या ट्रेडर कहलाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर दूसरा कंडीशन, द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। फिर यहां पे समझिए अगर कोई कंज्यूमर जो है वो बायर के बिना अप्रूवल का अगर गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो भी वह व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। तीसरा कंडीशन, द पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायर, जो व्यक्ति अगर जो व्यक्ति सर्विसेज जो है वो क्या कर रहा है, अगर हायर कर रहा है, जो सर्विसेज हायर कर रहा है, अगर हम उसका अप्रूवल नहीं लेते हैं, विदाउट उसके अप्रूवल जो है हम अगर सर्विसेज को जो है वो यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। तीसरा बात करें सर, हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट एनी कंसीडरेशन। यहां पे समझिए क्या बोल रहा है, हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसीडरेशन, यानी कहने का मतलब है जो भी गुड्स आप खरीद रहे हैं सर वो क्या होना चाहिए? विदाउट हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन होना चाहिए। विदाउट कंसीडरेशन अगर आप गुड्स खरीद रहे तो वो आपका जो है वो कंज्यूमर में आप काउंट नहीं किए जाएंगे। और पांचवा कंडीशन है सर, हु हायर्स एनी सर्विसेज विदाउट एनी कंसीडरेशन। सेम वही बात है सर, अगर आप सर्विसेज को हायर करते हैं और बिना कंसीडरेशन का हायर करते हैं तो यह भी आपका किसके अंदर आएगा सर? कंज्यूमर के अंदर नहीं आएंगे। ये पांच ऐसे कंडीशन हैं जिसमें आप कह सकते हैं ये पांच कंडीशन अगर कोई फॉलो करता है तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। पहला कंडीशन में व्यक्ति जो है वो रीसेल करेगा, अगर वो रीसेल कर देता है तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। दूसरा कंडीशन में वो अगर बायर से बिना अप्रूवल लिए हुए गुड्स का यूज किया, ठीक है, तो भी वो कहलाएगा, कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। तीसरा कंडीशन में अगर कोई सर्विसेज हायर्ड किया हुआ है और विदाउट उसका परमिशन अगर सर्विसेज को वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, तो भी वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। और चौथा कंडीशन बोल रहा है, हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसीडरेशन, अगर वो गुड्स को ऑब्टेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है और विदाउट एनी कंसीडरेशन का, तो वो भी कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। और पांचवा और अंतिम बताता है कि हु हायर्स एनी सर्विसेज विदाउट एनी कंसीडरेशन, अगर वो विदाउट एनी कंसीडरेशन को सर्विसेज को हायर करता है तो वह भी कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। किसके अनुसार सर? मेरे अनुसार नहीं सर, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर डे या वर्ल्ड कंज्यूमर डे। थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, कई बार आपके यहां से एग्जामिनेशन में एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो कंज्यूमर डे क्या होता है पहले समझते हैं। कंज्यूमर डे जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 15 मार्च को। अगर हिंदी में पूछे कंज्यूमर डे या उपभोक्ता दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 15 मार्च को, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न रहते हैं उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाएगा सर, तो बताइएगा कब? 15 मार्च को मनाया जाते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1983 टू प्रमोट द कंज्यूमर राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर को जो है वो राइट्स जो है उनके जो अधिकार है उसको जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो कंज्यूमर्स डे बनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च 1983। दुनिया भर में उपभोक्ता अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च 1983 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की स्थापना की गई है। अब इससे संबंधित और भी हम लोग परिलेख पे परिचर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार जो है एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं सर। तो एक एक करके सभी चीजों को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम समझे सर, तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है तो देखेंगे ध्यान से। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे शॉर्ट फॉर्म में सर हम जो है वो डिनोट करते हैं CPA, वेयर C स्टैंड फॉर कंज्यूमर, P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन एंड A स्टैंड फॉर सर हमारा एक्ट। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में जो है कई बार CPA भी जो है उससे भी जो है हम इसे क्या करते हैं, संबोधन कर देते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम लोग सबसे पहले इसके बारे में एकदम प्यार से परिचर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये जो है सर इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले समझेंगे कि इसे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया हमारा कब सर, इंट्रोड्यूस जो है वो हमारा कब हुआ, 1986 को इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, दूसरी बात करें सर तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ठीक है, वह इंट्रोड्यूस तो 1986 में हो गया सर, लेकिन इसे भारत में लागू कब किया गया, यह भी कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत में इसे लागू कब किया गया, तो इसकी बात करें सर तो भारत में इसे लागू जो है यानी कि फोर्स किया गया। ठीक है, हम कह सकते हैं फोर्स बाय, ठीक है, या लागू किया गया सर। कब लागू किया गया, तो हम बताएंगे लागू किया गया, ठीक है, लागू कब किया तो ध्यान से देखेंगे सर, इसे जो है लागू किया गया 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई 1987 को। ये जितना भी बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन आपका बनना तय है। आप इसको पेन पेपर में एकदम प्यार से लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे सर, क्योंकि यहां से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन एक जरूर सा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फोर्स बाय लागू किया गया 8 जुलाई 1987 को, और जब इसे लागू कर दिया गया तो पूरे भारत में इसे क्या लागू किया गया, पूरे भारत में लागू किया गया, पूरे भारत में लागू किया गया, लागू किया गया, लेकिन लागू किया गया, लेकिन सर, लेकिन क्या सर, लेकिन जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सर, ठीक है, यानी आप समझिए मेरे बात को कि इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया कब, 8 जुलाई 1987 को, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसे लागू किया गया था। इसमें सर अमेंडमेंट किया गया, इसमें सुधार किया गया। आप समझिएगा, इसमें सुधार 2 बार हुआ सर। सुधार कब कब हुआ सर, पहला जो सुधार की बात करें हम तो पहला इसमें जो सुधार आपको देखने को मिला होगा, तो पहला सुधार जो है सर इसमें ये आपको देखने को मिला होगा, पहला सुधार तो 1993 को पहला सुधार हुआ। दूसरा सुधार 2002 को हुआ सर, और 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ इसे दोबारा जो है सर अमेंडमेंट करके सर, दोबारा जब अमेंडमेंट सुधार करने के बाद इसे दोबारा जो है वो लागू कर दिया गया सर। कब लागू कर दिया गया, 15 मार्च 2003, यानी आप समझिए 2002 को अमेंडमेंट किया गया और फिर 15 मार्च 2003 से जो अमेंडमेंट किया गया उसे पुनः वापस जो है वो क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया भारत में। यानी आपने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है यानी CPA, इसका काम क्या है सर, तो आप बताएंगे सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो काम है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, यानी कि क्या है सर, आप क्या करना है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, यानी कि इसकी स्थापना करने का मोटिव क्या था। अगर आप पूछेंगे इसका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप बताएंगे सर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 इसे तैयार करने का जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाता। ये पूरी स्टोरी था सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें जो है वो काम आएंगे। आई होप ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यार से और आपने लिख भी लिया है कॉपी में। अगर हम डिस्कस करेंगे नया प्रोजेक्ट, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज कॉल्ड 2019, अभी वर्तमान समय में सर नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 जो है वो हमारा लागू हो चुका है। तो हम उसके बारे में एक एक करके समझेंगे कि नया वर्तमान समय में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 वो क्या है और वो क्यों आया, इसके बारे में जो हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो अभी समझना है सर जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2000, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा जो चल रहा था वो 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आप इसको समझिए, इसे रिप्लेस किया गया, ठीक है, यानी इसे रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस कौन किया सर, तो आप बताएंगे सर इसे रिप्लेस करने वाला कोई
और नहीं बल्कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी आपने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को जो रिप्लेस कर दिया, जो हटा दिया, ठीक है, वो कौन हटाया सर? तो आपको याद रखना है रिप्लेस बाय, ठीक है, कौन रिप्लेस किया? तो रिप्लेस बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब हम लोग परिचर्चा करेंगे सर एक एक कर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 ये क्या है। यानी कि हमारा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में हम लोग एक एक करके गंभीरता से चीजों को समझेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है इसके बारे में ये कब आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ा, इन सभी मुद्दों पर हम लोग एक एक करके जो है सर ये क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात करें सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को, तो इसको इंट्रोड्यूस ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसे इंट्रोड्यूस कौन किए थे सर? तो इसे इंट्रोड्यूस किए थे मिस्टर रामविलास पासवान जी। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस करने वाले सर रामविलास पासवान जी। इसे इंट्रोड्यूस कौन किए थे सर? तो मिस्टर रामविलास पासवान जी। अब ये मिस्टर रामविलास पासवान जी कौन थे सर? ये फूड मिनिस्टर थे सर उस समय, कब? 2019 में सर ये फूड मिनिस्टर थे। ठीक है, और इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया, रामविलास पासवान जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया पहली बार सर, कहां पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया सर? लोकसभा में। लोकसभा में इसे जो है सर वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। और कब किया गया इंट्रोड्यूस सर? लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार 8 जुलाई 2019 को। आप समझिए कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस बाय रामविलास पासवान जी, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 8 जुलाई 2019 को जो है इसे इंट्रोड्यूस किए कौन? रामविलास पासवान जी सर, ये फूड मिनिस्टर थे उस समय। और इसे भारत में, अगर आप पूछे इसे भारत में लागू कब किया गया, तो आपको याद रखना है सर ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया गया सर भारत में, लागू किया गया भारत में। कब लागू किया गया सर भारत में? तो आप बताएंगे इसे भारत में सर 20 जुलाई 2020 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया सर। आप समझिएगा मेरे बात को कि दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू कब किया गया भारत में? तो 20 जुलाई 2020 को जो है इसे लागू कर दिया गया। इसे इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामविलास पासवान जी थे। पहली बार लोकसभा में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया 8 जुलाई 2019 को। और वर्तमान समय में हमारे सिलेबस में और वर्तमान समय में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सर? तो आप बताएंगे वर्तमान समय में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 हमारा कौन सा है? 19 से। ये थे हमारा पूरा का पूरा डेटा। और एक चीज और भी याद रख लेंगे सर कि कई बार जो है आपके प्रश्न, आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें आपको पूछने को मिलता है। आप आई होप कि अगर चीजें आपने लिख लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा, तो आप इसे मिटा देंगे। आप इसको गंभीरता से समझिएगा कि आपको उपभोक्ता दिवस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उपभोक्ता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए उपभोक्ता दिवस जो है सर वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को, हम लोग उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि उपभोक्ता दिवस जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को, लेकिन अगर आपसे पूछे नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, तो अगर आपको देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है, राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है सर नेशनल कंज्यूमर राइट्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो हमारा 24 दिसंबर कब सेलिब्रेट करते हैं सर? 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सिर्फ चुपचाप लिखा रहे कि कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको याद रखना है कि 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और हमने जितनी भी चीजें आपके साथ साझा किया है ये सभी की सभी आपके एमसीक्यू के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, झारखंड बोर्ड वाले भाई के लिए, और साथ ही साथ जो है बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, साथ ही साथ राजस्थान बोर्ड, ये सभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में है यहां से एमसीक्यू को क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, देखने को मिलते हैं। ये थे हमारे के पूरे कंटेंट। अब हम लोग एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आखिर में है क्या और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरी क्यों पड़ा ये भी समझते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द फर्स्ट इज कॉल्ड द कंज्यूमर एंड द अनदर इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन। यानी आप समझ रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर एंड अनदर इज कॉल्ड प्रोटेक्शन।
अब वी नो दैट अबाउट द कंज्यूमर, हम लोगों ने अभी जान लिया कि कंज्यूमर क्या होता है और प्रोटेक्शन क्या होता है। प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण। आप समझिए संरक्षण किसे देना है सर, तो संरक्षण जो है हमें कंज्यूमर को देना। आप समझिए प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है सर, तो आपको पता है कि प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण, और हम ये संरक्षण किनको देंगे सर, तो कंज्यूमर को देंगे। अब ये कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ा, यही तो समझना है सर, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ा, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है ये समझिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताया, इट रिफर्स टू द स्टेप taken to protect the consumer। क्या बोला है, it refers to the step taken to protect the consumer। जब आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप लेंगे, ठीक है, जो स्टेप लेंगे, ठीक है, और क्या करने के लिए से द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द सेलर। क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा सर, लिखा हुआ इट रिफर्स टू द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द सेलर। जब प्रोड्यूसर और सेलर के द्वारा कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया जाएगा तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम स्टेप लेंगे वही कहलाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय है उपभोक्ताओं के आधारभूत अधिकारों और हितों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाना है। आप समझ रहे मेरी बात को। उपभोक्ता संरक्षण क्या है, उपभोक्ता संरक्षण कुछ नहीं है, जब उपभोक्ताओं के साथ जो है अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया जाएगा, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया जाएगा, और अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस से जब उपभोक्ता के हितों का ख्याल रखा जाएगा तो उसे ही क्या कहेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपके मन में आ रहा सर ये अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस क्या, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जब उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हो, कैसे, कम तौलना कम मापना, ठीक है, कम तौल दिया कम नाप, क्वालिटी इंफीरियर दे देना, ठीक है, डुप्लीकेट वस्तु दे देना, ठीक है, ये सारे जो है किस में आएंगे सर, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। क्या क्या होता है अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। इसमें से आप देखते होंगे कि भारत सरकार जो है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए जो है वो पहले विज्ञापन निकालता था, और वो विज्ञापन हुआ करता था जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो करके एक जो है वो विज्ञापन आता था पहले, आप देखे होंगे, जिसमें मूल जो इसका मोटिव होता था जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। और यहां पर आपको जो है जो भी जो प्रोड्यूसर हैं और जो भी सेलर हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किए जाते थे, ठीक है, वह विज्ञापन में जो है अवेयर किया जाता था जागो ग्राहक जागो के द्वारा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। आपने देखा फर्स्ट इज कॉल्ड द कंज्यूमर एंड अनदर इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सर दैट इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। स्कोप लिखा हुआ है, द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज वेरी वाइड, ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो स्कोप है सर वो क्या है, वेरी वाइड है, बहुत नैरो नहीं है सर, बहुत बड़ा है सर। अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो है उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्रों को बहुत विस्तृत है और इसके अंदर निम्नलिखित पदों का समावेशन किया जाता है। पहला जो है सर फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, हम क्या करते हैं उपभोक्ता को शारीरिक सुरक्षा देते हैं। दूसरी बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, आर्थिक हितों की सुरक्षा देते हैं। और तीसरा बात करेंगे सर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जनहित में सुरक्षा देते हैं। तीन तरह से जो है हम कंज्यूमर को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, पहला फिजिकल प्रोटेक्शन, दूसरा प्रोटेक्शन टू इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिकल पैसे से, और तीसरा प्रोटेक्शन टू पब्लिक इंटरेस्ट। ये था हमारा कंज्यूमर का जो है प्रोटेक्शन। द कंज्यूमर इज सेड टू बी किंग ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर जो है उसे मार्केट का किंग कहा जाता है। बिल्कुल सही है सर, आप खुद एक मिनट के लिए सोचिए कि पूरे के पूरे बाजार में आप एज्यूम कीजिए कि पूरे के पूरे बाजार सजा हुआ और उसमें एक भी कंज्यूमर नहीं हो तो उस बाजार का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। यानी कंज्यूमर जो है सर वो क्या है, किंग है मार्केट का, और अगर वो बाजार का राजा है तो उसका हितों का उसका ख्याल रखना बिल्कुल भी जरूरी है। तो लिखा हुआ है एंड एज वेल एज देयर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो कंसर्न, वही सेम बात लिखा, उसका हितों का ख्याल रखना जरूरी है। थ्रू इट इज paradox but it is a truth, he is being the exploited not only one way but many ways। बोलता है उपभोक्ताओं को बाजार का राजा है कहा जाता है, साथ ही साथ इसके संरक्षण सुरक्षा की बात कही जाती है। यद्यपि यह विरोधाभास है, विरोधाभास, पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, ये सिर्फ कहने के लिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी प्रोटेक्शन या नहीं है और रियल लाइफ में किसी भी प्रकार के कंज्यूमर के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, यही बात लिखा हुआ, यद्यपि एक विरोधाभास है, किंतु सत्य तो यही है कि उसका एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार से शोषण किया जा रहा है, और इसी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए क्या आया सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा
जाकि दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। आप देखिए कंज्यूमर जो है वो किंग है और यहां पर कंज्यूमर को ताज पोशी तो कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में जो है वो कंज्यूमर जो है वो किंग नहीं है, क्योंकि इनके साथ बहुत धोखाधड़ी होता है। आइए देखते हैं कि किन किन तरह से धोखाधड़ी जो है वो बिजनेसमैन के द्वारा, सेलर के द्वारा जो है वो धोखाधड़ी किया जाता है। पहले बात करें तो समटाइम्स ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, समटाइम्स ड्यू टू द लेस वेट मेजरमेंट, कभी कभी जो है वो माल या सेवा की घटिया किस्म दे देना या कम तौलना या कम मापना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा है सर नकली वस्तु जो है वो उपलब्ध करा देना, ठीक है, नकली वस्तु जो है वो दे देते हैं, ठीक है, तो जो हमारा नकली वस्तु है इससे भी क्या होता है, कंज्यूमर के साथ अनफेयर किया जाता है। तीसरी बात करें सर कभी कभी काला बाजारी या जमाखोरी के कारण, देखिए जो बड़े बड़े जो हमारे ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं सर, स्टॉक को जो है वो दबा लेते हैं, स्टॉक को रख लेते हैं, और स्टॉक को अपने यहां जो है वो रखने के कारण जो है वो क्या होता है, सप्लाई कम होता है और डिमांड जो है सर ऑटोमेटिक तो वो तो पहले से ज्यादा होता है, और सप्लाई कम होने के कारण और भी डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस फिर क्या होता है, किसी वस्तु का हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है सर किसके अंदर आएगा सर, काला बाजारी जमाखोरी जो है वो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा। कभी आवश्यकता अनुसार समय पर जो है वस्तु का उपलब्ध ना होना, कभी आपको जरूरी है और वो सामान जो है वो उपलब्ध कर ना होना, यह भी किसके अंदर आएगा सर, तो यह भी जो है अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के अंदर। आप पढ़ेंगे मार्केटिंग में, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे सर सेल प्रमोशन स्कीम, अलग अलग सेल प्रमोशन स्कीम दिया जाता है। सेल प्रमोशन स्कीम जो है विक्रय संवर्धन एक तरीका है जिसमें वस्तुओं को जो है अलग अलग माध्यम से जो है वो कंज्यूमर को जो है वो क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, बेचा जाता है, और अलग अलग जो है वो सेल प्रमोशन करके जो है कंज्यूमर को ठगा जाता है सर, ये भी जो है वो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस है। कभी और डेटेड जो है वो माल को गारंटी तथा वारंटी के साथ बेचने के कारण, कई बार होता है कि कोई वस्तु जो है वो और डेटेड है, पुराना हो गया है, वो हमारे वर्तमान समय में वो पुराना है, टेक्नोलॉजी में भी सर और फैशन में भी, फिर भी जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस जो है जो व्यापारी है वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेल कर देते हैं गारंटी और वारंटी कार्ड के साथ थमा के, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है सर। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अभी लेने जाए, बताइए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आउटडेटेड है या नहीं, यस या नो, डब्बा वाला टीवी लेने जाए तो वो आउटडेटेड है कि नहीं, लेकिन फिर भी बोला आप ले जाइए 5 साल का गारंटी वारंटी आप ले जाइए, और उसके बाद भी कंज्यूमर को थमा दे, तो ये तो बिल्कुल क्या है, गलत है, यस या नो। तो अभी कभी गैर कानूनी माल की बिक्री के कारण, अब मान लीजिए सर कोई भी व्यक्ति जो है वो इलीगल क्या करता है, प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और सेल करता है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जिसके माध्यम से कंज्यूमर को क्या किया जाता है, ठगा जाता है। और समझिए कि भारत में प्रति वर्ष जो कंज्यूमर को है वो कितना ठगा जाता है, तो मैं आपको अमाउंट के साथ अभी साझा करूंगा कि भारत में लगभग अनुमानतः यह पाया गया है कि भारत में कंज्यूमर को 2000 करोड़ रुपए के जो है वो ठगी की जाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आज उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के हितों को अनदेखी की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय उपभोक्ता को प्रति वर्ष लगभग 2000 करोड़, ठीक है, 2000 करोड़ इस प्रकार लूट में गंवाने पड़ते हैं। किस प्रकार का लूट सर, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस। किस प्रकार का लूट, तो देखिए ये जो आपको ये दिख रहा है ना सर, यही है 2000 रुपया ठगी का लूट, बस प्रति वर्ष जो है इतनी माध्यम से क्या किया जाता है, लूटा जा रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2000 लूट। अतः उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी सरकारी जो है वो क्या है सर, सरकार का दायित्व बनता है और सरकार की प्राथमिकता होता है, और सरकार इसी प्राथमिकता को देखते हुए अनेक सारे सराहनीय कार्य यानी अच्छे काम कर रहे हैं, और उसी का जीता जागता उदाहरण है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये थे सर हमारी मीनिंग ऑफ कंज्यूमर और मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए प्रेम पूर्वक आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।